जी भाई, तो आज जो हमने बात करनी है, जिस अमल के हवाले से हमने सीखना है, वो है मिसवाक। क्या है? मिसवाक। मिसवाक फितरत जो हमारी पैदाइश है उसमें जो हमारा अल्लाह ताला ने खाने के लिए हमें एक मुंह अता किया है, उसमें और भी बहुत से काम होते हैं। बात करना भी इसी से होता है। और हमारा जो दांत हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। एक दफ़ा मैंने एक शेर सुना था एक जगह पे, वो कह रहे थे कि बच्चों, दाढ़ दांत की कदर करो, हर चीज़ मज़े से खाओगे। दाढ़ दांत की कदर करो, हर चीज़ मज़े से खाओगे। टूट गए ये अनमोल मोती तो फिर कहाँ से लाओगे। तो दांत जो है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को लगती हैं, वो सख्त भी होती हैं, तो हम दांतों के ज़रिए उनको चबा सकते हैं, अच्छी खुराक बना सकते हैं। हमारा मैदा ना, जो चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में होती है उसको हज़म करता है। हमारे मैदे का काम क्या है? हज़म करना। लेकिन उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना वो दांत का काम है। जब हम किसी चीज़ को वैसे ही निगल जाएं तो पता है ना, कभी गले में फंस जाती है। कहते हैं बच्चे को सिक्का नहीं देना, फलां चीज़ नहीं देनी, ये गले में फंसा लेगा। वो इसी वजह से होता है। बड़ा जो होता है उसको समझ होती है कि मैंने चबा के खानी है, ये चीज़ अंदर लेके जानी है। और जब हम नमाज में खड़े होते हैं या किसी शख्स के सामने जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह जो है ना, उससे पता चलता है कि खुशबू आ रही है बंदे के मुंह में से या बदबू आ रही है। बदबू की वजह से इंसान भी तकलीफ़ महसूस करते हैं और बदबू की वजह से ही फ़रिश्ते भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। फ़रिश्ते भी बंदे के करीब नहीं आते जब बंदे के मुंह से क्या आ रही होती है? बदबू। बोले हैं क्या आ रही होती? बदबू। तो इस वजह से मुंह की बू को ख़त्म करने के लिए और दांतों की हिफाजत के लिए, और इसी तरीके से मुंह के अंदर ना रात को एक लुआब और एक थूक पैदा होता है जो कि ख़तरनाक होता है मैदे के लिए। ठीक है, अगर हम वैसी कोई चीज़ खा लें ना तो वो उसके ज़रिए अंदर चला जाता है और वो थूक मैदे के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। जो लोग बुर्श नहीं करते वो लोग अक्सर बीमार रहते हैं। जो लोग बुर्श नहीं करते वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनका मैदा ख़राब रहता है। तो इस वजह से मिसवाक करना, दांतों की सफाई करना, और ये मिसवाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इसका बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, अस्सिवाकु, आप लोगों ने पढ़ी है ना हदीस, अस्सिवाकु मुतहरतुन, क्या होता है? मतहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रब। मिसवाक जो है वो क्या है? मुंह की पाकीज़गी का ज़रिया है। मुंह से पाक रहता है, साफ़ रहता है और रब को राज़ी करने वाली है। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम तो हमने करने हैं, वो तो हम सोच के पहले से ही आए हुए हैं और हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो अब हमने क्या करना है? मिसवाक करनी है, रोज़ाना उसकी कोशिश करनी है। शुरू में आपको मुश्किल होगी, कभी की नहीं ना, तो या कभी अगर की भी है तो कोई इतने मतलब तरीके से नहीं की। तो इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे कि मिसवाक को करना किस तरह चाहिए और किस तरीके से इसको आपने जेब में रखना है। मिसवाकें मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, या आज मैं आप लोगों को देता हूँ। तो ये मिसवाक हर बंदे के पास होनी चाहिए, इसको जेब में रखना है आपने। और नमाज़ों के टाइम में मैं आपको 2-3 हदीसें सुनाता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मिसवाक के हवाले से। अच्छा, एक हदीस तो ये जो मैंने आपको सुना दी अभी। दूसरी हदीस इसमें यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लामरतुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली वुज़ूइन औ इंदा कुल्ली सलातिन। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता तो मैं इन्हें हर वुज़ू के वक्त या हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म दे देता। ठीक है, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल इंसान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत का बड़ा एहसास करते थे। इस वजह से क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया कि लोगों हर नमाज से पहले मिसवाक करो, या यूँ नहीं कहा कि हर वज़ू से पहले मिसवाक करो, हुक्म नहीं दिया, लेकिन पसंद फरमाया कि मैं तरगीब दिला रहा हूँ कि कर लो। हुक्म देते तो वो तो ज़रूरी हो जाना था, जिस तरह नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वैसे वो ज़रूरी हो जाना था। लेकिन ज़रूरी नहीं करार दिया कि कभी कभी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के छोड़ते रहें और मिसवाक करें ही ना। समझ आ रही बात की? ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। एक हदीस में आता है, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते
तहज्जुद के लिए या फजर की नमाज के लिए, तो क्या करते, सबसे पहले अपने मुंह में मिसवाक को मारते, ताकि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, मेरे मुंह से बदबू ना आए। अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए बंदे का मुंह पाक साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर से किसी किस्म की बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आ रही हो तो एक तो दांत गंदे हों तो दुनिया वाले उसको पसंद नहीं करते, उसके करीब नहीं बैठते। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरिश्ते, फिर अल्लाह ताला, सारे लोग उसको नापसंद करते हैं। तो ऐसा काम जिसको सारे ही नापसंद कर रहे हैं, तो हमें भी उसको नापसंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि हम कहें जी ठीक है यार भाई, सारी दुनिया जैसी मर्जी सोचती रहे, मैंने जो है ना वो अपने दांत साफ़ नहीं करने। तो बड़े प्रॉपर तरीके से अपने दांतों को साफ़ रखा करें। खाने के बाद हल्की सी मिसवाक मार ली, कोई चीज़ फंसी हुई है किसी जगह पे, या कोई जो है ना मुंह में रह के, वो फिर कीड़े पैदा होते हैं, दांत ख़राब होते हैं, दांत ख़राब हो जाएंगे। फिर मेरे भाई जितनी मर्ज़ी, और ये एक बात आपको करने लगाऊं, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश और पैसा लगा लें, जैसी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है ना, वैसी आप दोबारा नहीं लगवा सकते। ठीक है? अगर मिसाल के तौर पर आपका किसी का, अल्लाह ना करे, अगर किसी शख्स का बाजू टूट जाता है, तो वो दोबारा उतनी वज़नी और उतनी ज़ोर से जो है ना वो चीज़ को नहीं उठा सकता जितनी वो पहले वाले बाजू से उठा सकता है। फिर कहते हैं ना कि यार मेरा बाजू टूटा हुआ है, छोड़ दो, ठीक है, इस पे ज़ोर ना लगाओ, ठीक है, इस बाजू को ना पकड़ो, है ना, इस तरह के। तो इसी तरह ये इस वजह से ही होता है कि वो चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की हुई है उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर ये दांत टूट गए, ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, निकालने पड़े, दर्द होने शुरू हो गए, तो फिर नए दांत जितने मर्जी महंगे लगवा लें, आप सोच रहे होंगे यार नहीं लगवा लेंगे, कोई बात नहीं, वो उस तरह का नहीं खा सकते आप। ठीक है? फिर ना बादाम खाने आपने, ना मूंगफलियाँ खानी है, वो चबाए नहीं जाने, वो प्लास्टिक के दांत होंगे या जो है ना वो किसी ख़ास चीज़ के दांत बने होंगे, तो वो वाले दांत और वो फीलिंग नहीं आती जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई। इसलिए अपने दांतों की हिफाजत करें और मिसवाक को लाजिम पकड़ लें कि भाई मैंने करनी है मिसवाक, जो मर्जी हो जाए, अपनी हिफाजत तो करनी है ना। यहाँ पे दूसरे की हिफाजत के लिए नहीं मैं कह रहा कि यार उसको ये कहना, उसको ये कहना, अपने लिए कि यार मैं अच्छी चीज़ें खा सकूँ, मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मोहब्बत करेंगे इस वजह से कि मैं मिसवाक कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जहन में रख के मिसवाक को हमेशा लाजिम पकड़ें। और बहुत सी हदीसें मिसवाक के हवाले से, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतनी बात काफ़ी है कि आप लोग मिसवाक जो है वो उसको अपने रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लें। जेब में रखें, निकाला, वुज़ू से पहले कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। कभी आप करें ना, पूरा इधर से लेके उधर तक सारे दांतों में मारें और किस तरीके से आराम से, पहले उसका आराम से उसको चबा के उसका ब्रश बना लें। ठीक है? उसका ब्रश बनाएं और आगे से वो ब्रश टाइप हो जाएगा, तो उसको जो है वो दांतों में मारें अच्छे से, फिर उसको धो के झाड़ के जेब में रख लें। फिर जब उसको करना है निकालें, उसको हल्का सा उसको धो के फिर उसको झाड़ा और मुंह में हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता आप मारेंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी। अगर बंदा थोड़ी थोड़ी मुशक्क़त बर्दाश्त करता रहे ना, तो वो फिर ज़्यादा मुशक्क़तें भी बर्दाश्त कर लेता है। यकदम नहीं मारनी, मुंह में लग जाएगी किसी जगह पे, यानी उसका कोई बाल और उसका जो ब्रश हमने बनाया उसमें कोई इस तरह का भी हो सकता है जो थोड़ा तेज़ हो। ठीक है? तो वो दांत में, मसूड़ों में कहीं जाके लगे और खून निकलना शुरू हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मारने को शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और आदत हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ा सा उसको रगड़ के भी दांतों को साफ़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी?